बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है ज़ैद मज़हर। आज इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आफ्टर क्रिएशन द एलएलसी हमें क्या करना है। थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं, जो इससे पिछली वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि किस तरह से हमें किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अपनी दुकान यानी कि शॉप यानी कि स्टोर फ्रंट यानी कि टेक्निकल लफ्ज़ में अकाउंट बनाना है। उसके लिए हमने 3 रूट्स डिस्कस किए थे। पहला रूट था यूएस एलएलसी रूट, दूसरा रूट था यूके एलटीडी रूट, और तीसरा जो मैंने आपको बताया था कि वो एक पाकिस्तानी अप्रूव्ड कंट्री, पाकिस्तानी एक अकाउंट बन जाता है सेलर अप्रूव्ड कंट्री लिस्ट में, चूँकि पाकिस्तान है, लेकिन बट दिस रूट इज़ नॉट रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड। तो मैंने इससे पिछली वीडियो में यही बताया था कि जो फर्स्ट मेरी जो पर्सनल रिकमेंडेशन है, जो मैं आपको सजेस्ट भी करूँगा, वो ये है कि आप नॉन यूएस रेजिडेंट एलएलसी ही बनाएं, अमेरिका में कंपनी खोलें, उसके बेशुमार फ़ायदा है। थोड़ा सा अब इस एलएलसी के ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या चीज़ है और इसके क्या फ़ायदे हैं। देखिए, एलएलसी एक कानून के तहत, जैसे मैंने आपको बताया कि एक इजाज़त हासिल है कि गैर अमरीकी शख्स एक कंपनी खोल सकता है ना अमेरिका में। अब अमेरिका में जब आपने कंपनी खोल ली है ना, तो जब आपने कंपनी ओपन की है, आपने कंपनी क्रिएट करने वाले जो इदारे हैं, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, या उस स्टेट में जहाँ पे आप ओपन कर रहे हैं, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में आप जो है ना वो अप्लाई करते हैं और आपकी एलएलसी अप्रूव होती है। एलएलसी के बनने के बाद एक और प्रोसेस होता है, वो है आईरस का। आईरस की फुल फॉर्म है इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज डिपार्टमेंट। यहाँ पर आप उस एलएलसी को लेकर के जाते हैं विया SS4 फॉर्म, आप फॉर्म फिलअप करते हैं, और आईरस को कहते हैं कि भाई आप एक फॉरेन ओन्ड एंटिटी हैं और आपको जो है वो एक EIN नंबर इशू किया जाए, जो कि आपकी एलएलसी का होता है। EIN डिनोट किया जाता है कंपनीज को। जो कंपनीज रजिस्टर होती हैं, चाहे वो फॉरेन ओन्ड हो, मतलब गैर अमरीकी शख्स वो कंपनी बनाए या अमरीकी शख्स वो कंपनी बनाए, तो कंपनीज को के लिए जो नंबर आईरस इशू करता है उसको कहते हैं EIN। इसको EIN भी कहते हैं, इसको FEIN भी कहते हैं, इसे TIN भी कहते हैं, इसे FTIN भी कहते हैं। ये सब सिनोनिम्स हैं, ये एक दूसरे के मुतरादिफ वर्ड्स हैं। अच्छा, अब एलएलसी बन गई, आईरस से ने हमारा टैक्स आईडी निकाल दिया। जब आप कंपनी है तो भाई, जब कंपनी ओपन हो ही गई है तो फिर वो कंपनी टैक्स भी देगी, पैसे कमाएगी तो टैक्स भी देगी, तो टैक्स आईडी भी हमें मिल गई, EIN नंबर भी मिल गया। अच्छा ठीक है, अब जब वो टैक्स भी देगी तो जाहिर सी बात है कि उसको वो एम्प्लॉयज़ भी रखेगी और उसको वो एम्प्लॉयज़ की सैलरीज़ वगैरह भी देगी, और उसको एम्प्लॉयज़ की सैलरीज़ वगैरह देने के लिए उसको एक बैंक अकाउंट भी चाहिए होगा। तो अब आप चूँकि बिज़नेस हैं, तो आपने एलएलसी रजिस्टर किया, तो आप बिज़नेस बैंक अकाउंट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। आप वाइज से बिज़नेस बैंक अकाउंट अप्लाई कर सकते हैं, आप पियोनीर से बिज़नेस बैंक अकाउंट अप्लाई कर सकते हैं। पियोनीर भी आपको अकाउंट देता है और वाइज भी आपको अकाउंट देता है, और भी मरकरी है, ग्लोबल फाई है, और भी 2-4 और भी हैं जो कि आपको अकाउंट देते हैं, लेकिन मोस्टली ये ग्लोबल फाई, वाइज एंड पियोनीर जो है ना, ये आपको अकाउंट दे देते हैं अगर आपने इनके साथ साइन अप प्रोसेस प्रॉपरली किया है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आपने इनको दी है, तो आपके ये अकाउंट बिजनेस बैंक अकाउंट अप्रूव कर देते हैं। अब ज़रा इसी के अंदर ही आपने गौर करना है, जब आपने बिजनेस ओपन किया है अमेरिका के किसी सूबे में, तो जब कंपनी बन रही थी तो उन्होंने, कंपनी वालों ने कहा कि भाई ठीक है, आप कंपनी खोल रहे हैं तो आपका बिजनेस एड्रेस क्या है, तो आपको बिजनेस एड्रेस भी चाहिए। तो जहाँ से आप कंपनी बनवाएंगे वो आपको बिजनेस एड्रेस दे देते हैं। अच्छा, फिर वो कहेंगे कि ठीक है, आप अमेरिका में बिजनेस ओपन कर रहे हैं, कंपनी खोल रहे हैं, बिजनेस एड्रेस भी है आपका, ने बता दिया, तो फिर आपका बिजनेस फ़ोन नंबर भी होगा। तो बिजनेस फ़ोन नंबर जो है वो आप, बहुत सारी ऐप्स हैं, न्यूमरो, वाइक, अब वहाँ से वाइक से आपको 1500 रुपये में मिल जाता है 3 महीने का, 2000 रुपये में मिल जाता है 3 महीने के लिए होता है वो नंबर, तो आप उसको रिन्यू करवाते रहते हैं। तो आप एक बिज़नेस अमेरिका का बिज़नेस फ़ोन नंबर भी ले लेंगे, और आप ये अपना कंपनी में आपका ये एड्रेस और ये फ़ोन नंबर चला जाएगा कंपनी क्रिएशन में, और वही कंपनी की डिटेल्स ही आईरस में जाएंगी,
तो वही एड्रेस आइरस के सिस्टम में आएगा कि जो आपने अपना एड्रेस आपने दिया है वहाँ पर। एक्चुअल में ये सारी जो हम इसको गेम कहें या है तो लीगल है, लॉ के तहत है, तो ये सब इसलिए करते हैं कि क्योंकि हमारा जो एड्रेस है ना वो वहाँ चेंज हो पाए ना, तो मतलब अमेरिकन एड्रेस, क्योंकि कंपनी हम खोल इसलिए रहे हैं ना क्योंकि हमारा अमेरिकन एड्रेस आएगा वहाँ पर। जब अमेरिकन एड्रेस आएगा और फिर हमारे पास अमेरिकन बैंक अकाउंट होगा तभी हम ईज में है, तभी हम क्योंकि हम अमेरिका में बिजनेस कर रहे हैं तो हमें वहाँ के लिए वही बिजनेस एड्रेस चाहिए और वही बैंकिंग डिटेल्स के ऊपर हमारा जो है ना वो उसी एड्रेस के ऊपर हमारा बैंक अकाउंट हो तो ही हम आगे काम कर पाएंगे। इसको एक्चुअल में बैंकिंग में इसको कहते हैं बिलिंग एड्रेस, कि आपका बिलिंग एड्रेस क्या है। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी एलएलसी है और मैंने एक एड्रेस परचेज किया हुआ है साल के लिए और वो एड्रेस है XYZ ब्रॉडवे न्यूयॉर्क का वो एड्रेस है मिसाल के तौर पे, तो मैं उसका ईयरली पे करता हूँ तो वो एड्रेस मेरा एलएलसी पे भी वही है और मेरा आईरस में भी वही है और मेरा बिजनेस बैंक अकाउंट में भी वही है। ये मैंने आपको जनरली एक मिसाल दिया है। तो सारी जो ये मतलब एक सॉफ्ट इंजीनियरिंग हम करते हैं, बिजनेस इंजीनियरिंग करते हैं, तो ये एक एड्रेस हम तब्दील करते हैं, बिलिंग एड्रेस। क्योंकि हम जब अमेरिका में बिजनेस कर रहे हैं, अगर आपके पास बिजनेस बैंक अकाउंट नहीं है और अगर आप यहाँ पाकिस्तान से कोई मिजान बैंक या नया पे या कुछ भी आप यूज़ करते हैं फॉर परचेजिंग ऑफ गुड्स या किसी के लिए, तो आपके ऑर्डर्स कैंसिल होना शुरू हो जाते हैं। वो सप्लायर्स ये समझते हैं कि भाई एक रीजनल पेमेंट आ रही है, कहाँ से आ रही है, तो वो उसको फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में कंसीडर करके आपके ऑर्डर्स को कैंसिल करना शुरू कर देते हैं। तो ये मैंने आपको एक डिफरेंट बात बताई है, लेकिन इसका जो मेन, हमें एक बैंक अकाउंट, बिजनेस बैंक अकाउंट चाहिए। अच्छा, अब एलएलसी बन गई, टैक्स आईडी हमारे पास आ गया, हमारा बिजनेस बैंक अकाउंट आ गया। अब उसी एलएलसी डिटेल से हमने कोई भी दुकान, शॉप, स्टोर फ्रंट, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जो हमारा मनोअन हो, जो जिस पे हम चाहते हैं, आप अमेजोन पे करना चाहते हैं आप अमेजोन के साथ शॉप ओपन कर लें, आप शॉपिफाई के साथ शॉप ओपन करना चाहते हैं, वेब स्टोर बनाना चाहते हैं आप शॉपिफाई के साथ कर लें, आप वॉलमार्ट के साथ सेलिंग करना चाहते हैं, वॉलमार्ट सेलर सेंटर अप्लाई करना चाहते हैं, वॉलमार्ट सेलर सेंटर कर सकते हैं। ठीक है, आप एक्विड के साथ करना चाहते हैं आप एक्विड कर सकते हैं, आप अली ड्रॉपशिप के साथ करना चाहते हैं आप अली ड्रॉपशिप के साथ कर सकते हैं, आप सेल्विया के साथ करना चाहते हैं। सेल्विया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, अभी तक बहुत कम लोग उसकी तरफ देख पा रहे हैं, तो सेल्विया के साथ आप शॉप ओपन करना चाहें आप शॉप ओपन कर सकते हैं। उसी एलएलसी डिटेल्स पे आप जो है वो जो आपकी एलएलसी है उस पर आप स्ट्राइप अकाउंट बनाना चाहें आप स्ट्राइप अकाउंट बना सकते हैं। आप शॉपिफाई पेमेंट्स ओपन करना चाहें आप कर सकते हैं, क्योंकि शॉपिफाई पेमेंट पावर्ड बाय स्ट्राइप है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं एक अपने ई कॉमर्स के वेंचर को आगे उसको सक्सेस की तरफ लेके जाने